नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह काव्यखंड के अंतर्गत पिछले पाठ पर चर्चा की थी और उसके सभी पदों का भावार्थ हमने किया था। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जो कि महाकवि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कवितावली से के उत्तराकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लिखा गया। तो पहले हम महाकवि तुलसीदास के बारे में चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि रामचरितमानस के द्वारा तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन भी किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त के साथ साथ लोकनायक भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान, तिथि तथा परिवार के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सोरों में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार भी शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इनका जन्म संवत स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इनका जन्म संवत 1589 को ही मानते हैं। बेणी माधव द्वारा रचित गोसाई चरित के आधार पर तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 को माना जाता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में कुछ पंक्तियां हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय वे रोए नहीं, बल्कि उन्होंने राम नाम उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम पोला पड़ गया। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। बाद में मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात इन्हें द्वार द्वार भीख मांगकर पेट भरना पड़ा। बाबा नरहरि दास ने इनकी दयनीय दशा पर दया कर इन्हें अपने आश्रम में रख लिया तथा इन्हें पढ़ाया लिखाया। गुरुजी ने इनका नाम तुलसी रख दिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। तुलसीदास की राम साधना का श्रेय बहुत हद तक उनकी पत्नी रत्नावली को दिया जाता है। माना जाता है कि एक बार अपनी पत्नी के मायके चले जाने पर तुलसीदास जी भी पीछे पीछे वहां चले गए। इस पर पत्नी को बहुत संकोच हुआ, तो वे उनको फटकार लगाते हुए बोली, लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहो हो नाथ, अस्थि चरमय में देह मम तासो ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में होती न तो भव बीती। पत्नी की इस फटकार से वे बहुत लज्जित हुए और उनके हृदय में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात उन्होंने वैराग्य ले लिया तथा प्रभु भक्ति में लीन हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में इनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा और श्रावण शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 1680 में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। इनकी रचनाओं की बात करें तो नागर प्रचारणी सभा काशी वाराणसी ने तुलसी साहित्य को तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। इसके अनुसार तुलसीदास के ने नाम से अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसकी संख्या 37 बताई जाती है।
लेकिन विद्वानों ने केवल 12 ही ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। शेष अन्य ग्रंथ दूसरे कवियों ने लिखकर उनके नाम से प्रकाशित कर दिए होंगे। तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए 12 प्रामाणिक ग्रंथ रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा पृष्ठ, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका है। तुलसी के नाम से प्रचारित रचनाओं में अंकावली, बजरंग बाण, भरत मिलाप, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, हनुमान बाहु, गीता भाषा, छप्पय रामायण आदि ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, परंतु विद्वान उन्हें तुलसी की रचना नहीं मानते। तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली तथा गीतावली विशेष लोकप्रिय है। रामचरित तो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू घर में मानस की एक प्रति अवश्य मिलती है। इसे उत्तर भारत की बाइबल माना जाता है। अब हम बात करते हैं कवितावली के उत्तरकांड के सार के बारे में। तो इस प्रसंग में कवि ने अपने समय का यथार्थ चित्रण किया है। कवि का कथन है कि समाज में किसान, वनीय, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, चोर सभी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। समाज का उच्च और निम्न वर्ग धर्म अधर्म का प्रत्येक कार्य करता है, यहाँ तक कि अपने पेट की खातिर अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं। पेट की आग संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है। समाज में किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है तथा नौकरों के पास कोई कार्य नहीं है। समाज में चारों ओर बेकारी, भूख, गरीबी का बोलबाला है। अब तो ऐसी अवस्था है कि दीन दुखियों की रक्षा करने वाले श्री राम पर कृपा कर सकते हैं। अंत में कवि समाज में फैली जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन करते हैं। तो आज हम कवितावली के उत्तरकांड से पहले पद के भावार्थ पर हम चर्चा करेंगे। किसान यहाँ पर दे रखा है, किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार छेट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बड़वागीते बड़ी आगी पेट की। अर्थात अब हम इसे पढ़ने के पश्चात इसके कठिन शब्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि हम इसके अर्थ को आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पर किसबी का मतलब होता है मजदूर से। किसान आप सभी जानते हैं जो खेती करता है। कुल का मतलब होता है परिवार और समाज से। बनिक मतलब बनिया जो कि व्यापारी होता है। भिखारी जो भीख मांगता है। और आगे चाकर वही नौकर चाकर। चपल चंचल, नट का मतलब वही नट जो कर्तव्य दिखाते हैं। चोर चार चेट की, चोर के बारे में बात की गई। गिरी से मतलब होता है पर्वत। अहन का मतलब होता है दिन। अगी पेट की आग अर्थात पेट की भूख। बड़वागी समुद्र की आग। तो अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज की अव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए कुछ कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मजदूर, कृषक, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य को करते हैं। यानी समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ मजदूर है, कोई कृषक है, कोई व्यवसायी है, कोई वैश्य है, कोई भिक्षुक है, तो कोई भाट है, कोई नौकर चाकर का काम करता है, तो कोई चंचल नट, कोई चोर है, कोई दूत है। सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग काम
करते हैं। वे अनेक करिश्मों को करते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, शिकारों के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं। यानी हर व्यक्ति अपने अपने पेट को भरने के लिए अपने अपने व्यवसाय को करता है। कोई साधारण काम करता है तो कोई विशेष काम करता है। पेट ऐसी ही बला है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, उचित अनुचित कार्य करने में भी रहते हैं। कोई उचित तरीके से अपना पेट भरता है तो कोई अनुचित तरीके से पेट भरता है। भाई कहावत भी कही गई है कि पापी पेट का सवाल है, और इस पेट को भरने के लिए व्यक्ति उचित और अनुचित कोई भी कार्य करके उसको भरता है। वे नहीं हिचकिचाते, और वो उस पेट को भरने के लिए कोई भी कार्य करना पड़े वे उसके लिए हिचकिचाते नहीं है। धर्म अधर्म की भावना लोगों में नहीं रही है, यहाँ तक कि अपने इस पेट को भरने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेच देते। पेट ही को पचत बेचत पेटा पेट की, अर्थात पेट को भरने के लिए कुछ लोग तो अपने बेटे बेटी को भी बेच देते। यह पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है। और अब ऐसी भीषण अग्नि की शांति मेघ रूपी श्री राम से ही हो सकती है, अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जावे तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं शांत हो सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।